हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रमेय संख्या 14 और प्रमेय संख्या 15 को देखने वाले हैं। क्या कह रहा है? सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं अपने संगत केंद्रों से समदूरस्थ होती हैं। इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर्स। चलिए मैं यहाँ पर दो सर्वांगसम वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है, और इसकी दो समान जीवाएं भी हम लोग इसमें खींच लेंगे। दो सर्वांगसम वृत्त हो गए तो जाहिर सी बात है इनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, और दो इसमें समान जीवाएं मैं खींच लेता हूँ। एक ये जीवा हो जाएगी और इसकी जीवा यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए इस वृत्त का केंद्र मैं देता हूँ O, इसका केंद्र दे देते हैं O डैश, इसका AB नाम दे देते हैं और यहाँ पर इसका CD नाम दे देते हैं, ठीक है ना जी। चलिए तो ये केंद्र से समान दूरी पर, इस पे लंब खींच दो, है ना जी। इस पे लंब खींच देते हैं केंद्र से, इस पे भी लंब खींच देते हैं केंद्र से। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे M नाम दे दीजिए, यहाँ पर N नाम दे दीजिए, तो ये केंद्र से समान दूरी पर होंगे, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए देखिए हमारे पास दिया क्या है और क्या सिद्ध करना है। देखिए दिया क्या है, हमारे पास दिया है कि वृत्त जिसका केंद्र है O, त्रिज्या है R। दूसरा वृत्त जो है जिसका केंद्र है O डैश और त्रिज्या है, दो सर्वांगसम वृत्त है, तथा यहाँ पे जीवा जो है इस वृत्त की AB वह इस जीवा CD के बराबर है, ठीक है ना जी। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? चलिए देखते हैं। सिद्ध करना है कि यहाँ केंद्र से ये समदूरस्थ होंगे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं, हमें दिखाना है कि ये जो OM होगा O डैश N के बराबर। तो इसमें एक और चीज लिख देते हैं कि OM लंब है AB पर और O डैश N लंब है CD पर, ये लिख देते हैं, है ना जी, दिया है। चलिए तो इसमें हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर रचना करने वाले। रचना में देखिए क्या करते हैं हम लोग ना, यहाँ पर O से A को मिला देते हैं और C से O डैश को मिला देते हैं, इतना हम लोग रचना करते हैं। इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ क्योंकि हमने रचना में लिया है। यहाँ पे लिखते हैं कि OA तथा O डैश C को मिलाया, इतना हम लोग काम किए हैं रचना में। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका प्रमाण यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ देखिए OM लंब दिया है AB पर और O डैश N लंब दिया है CD पर, ये दिया है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये हम लोग जानते हैं, है ना जी। अच्छा तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि हमारे पास दिया है AB बराबर है CD, ये दिया है, तो अगर हम लोग 1/2 से गुणा कर दें, 1/2 से गुणा करने पर देखिए गुणा करने से क्या फायदा होगा, AB का आधा और यहाँ पे बन जाएगा CD का आधा। तो हम लोग लिख सकते हैं अभी जो मैंने बताया कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो AB जब लंब डाले इस पे तो जीवा को दो बराबर बटेगा, ये M बराबर हो जाएगा यहाँ से C, आधा आधा कर दिए तो यही ना होगा जी। चलिए अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं। देखते हैं त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज दूसरा जो है CO डैश N में। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एंगल OMA बराबर में एंगल O डैश NC हो जाएगा, प्रत्येक 90 होगा लंब होने के कारण, 90 होगा ना जी लंब है। तो दूसरा देखिए OA जो होगा O डैश C के बराबर होगा। लिख सकते हैं सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं है, इसलिए ये बराबर होंगे, ठीक है। तीसरा जो होगा AM बराबर में CN, ऊपर साबित कर चुके हैं, ठीक है ना जी। चलिए तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज AOM सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CO डैश N के, यहाँ पर RHS सर्वांग समता से RHS सर्वांग समता से ये सर्वांगसम हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से OM बराबर में O डैश N हो जाएगा CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्केव। यही हमें प्रमाणित करना था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्रमेय संख्या 15। क्या कहा है? दो सर्वांगसम वृत्तों की वे जीवाएं जो अपने संगत केंद्रों से समदूरस्थ होती हैं आपस में समान होती है। पिछले प्रमेय का विलोम है
कोड्स ऑफ congruent सर्कल्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द corresponding सेंटर्स आर इक्वल। देखिए मैं यहाँ पर दो सर्वांगसम वृत्त ले लेता हूँ, ठीक है, दो सर्वांगसम वृत्त ले लेता हूँ। इसकी दो मैं जीवाएं इस तरह से लेता हूँ कि जो केंद्र से समदूरस्थ है। ये दो जीवाएं मैं ले लेता हूँ, एक की ए बी जीवा है और दूसरे की जीवा जो है सी डी है। केंद्र से ये समान दूरी पर है ऐसा दिया हुआ है, ये O और इसका O डैश केंद्र है, ये केंद्र से समान दूरी पर है, ठीक है ना जी। केंद्र से ये समान दूरी पर है। यहाँ पे मैं लंब गिरा दिया हूँ, इसका नाम देता हूँ M और इसका नाम देता हूँ। केंद्र से समान यानी कि OM जो है ना O डैश N के बराबर है। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है कि वृत्त, यहाँ पे देखिए जिसका केंद्र है O और त्रिज्या है R, सर्वांगसम है दूसरे वृत्त जिसका केंद्र है O डैश और त्रिज्या R, क्योंकि सर्वांगसम है तो बराबर लिखेंगे। यहाँ पे केंद्र से इसकी दूरी बराबर है और ये भी दिया है कि लंब है, यहाँ पे लंब हम लोग लेंगे तभी ना केंद्र से दूरी नाप पाएंगे। O डैश N लंब है यहाँ CD की, और ये दिया है कि OM जो है ना बराबर है O डैश N के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, कि ये AB जो होगा ना जीवा यह CD जीवा के बराबर। ये लिख देते हैं तथा इसी में कि AB तथा CD, AB और CD जीवाएं हैं, जीवाएं हैं, है ना जी, ये नहीं है उसमें कुछ ऐसा। चलिए तो अब इसमें रचना करते हैं। रचना में क्या करते हैं, रचना में देखिए हम लोग यहाँ O से A को मिला देते हैं और यहाँ O डैश से C को मिला देते हैं। ये हम लोग रचना में किए, तो इसको हमें लिखना होगा ना जी रचना में। यहाँ पे लिख देते हैं कि OA तथा O डैश C को मिलाया, ठीक है। इतना काम हम लोग किए हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके प्रमाण की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले त्रिभुजों को सर्वांगसम कर लेते हैं। यहाँ चलते हैं त्रिभुज AOM तथा दूसरा त्रिभुज जो है CO डैश N, इन दोनों में यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एंगल OMA बराबर होगा एंगल O डैश NC के। कैसे, प्रत्येक 90 लंब होने के कारण, ठीक है ना जी, प्रत्येक 90 हो जाएगा। O डैश NC है। अब दूसरा देखिए OA जो होगा O डैश C के बराबर होगा, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या है, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्या है, तो ये बराबर होंगी, ठीक है ना जी। अब तीसरी बात करें तो यहाँ पे OM बराबर दिया है O डैश N के, ये दिया हुआ है, तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, त्रिभुज AOM सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CO डैश N के। कैसे, RHS सर्वांग समता, RHS सर्वांग समता से ये सर्वांगसम हो गया, तो ये सर्वांगसम हो गया। यहाँ से CPCT से AM जो होगा ना बराबर हो जाएगा कि नहीं CN के, CPCT से इस त्रिभुज के ना भागे। चलिए अब 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुणा करने पर, तो जब 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 2 गुना AM हो जाएगा और इधर 2 गुना CN हो जाएगा, तो AM का 2 गुना AB हो जाएगा और CN का 2 गुना CD हो, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है ना जी, समद्विभाजित करता है, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो जब समद्विभाजित करता है इसका मतलब इन दोनों भाग का AM का 2 गुना आपका हो जाएगा यहाँ पे AB और CN का 2 गुना हो जाएगा CD। यही ना हमें प्रमाणित करना था, हमने इसे कर दिया कि जीवाएं बराबर हो। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www
ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस चैप्टर को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आलोक भारती पब्लिकेशन रविकांत सर, जिसपे आप अभी पढ़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।